आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ गैंगरेप कर उसका न्यूड वीडियो बनाने वाले तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में शामिल तीनों आरोपी फरारी के दौरान कहां कहां रहे, किस किस ने उन्हें पनाह दी, इसकी भी कई रोचक जानकारियां सामने आ रही हैं। फिलहाल तीनों आरोपी जेल पहुंच चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप मामले में रोजाना नए खुलासे में यह भी सामने आ रहा है कि ये जो तीनों आरोपी थे फरारी के दौरान किस किस के साथ रहे, किस किस के लिए काम किया और किस किस ने इनको पनाह दी। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो वाराणसी पुलिस तीनों आरोपियों को ट्रेस करते हुए मध्य प्रदेश तक गई थी। यहाँ तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और अभिषेक रीवा में चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेनिंग कर रहे थे। यही पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज से तीनों आरोपियों के चेहरे का मिलान किया। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी कंफर्म होने के बाद टीम जो वाराणसी पुलिस टीम थी वापस वाराणसी आ गई। फिर यहां उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठे किए क्योंकि तीनों आरोपी भाजपा के आईटी सेल से ताल्लुक रखते थे, इसलिए हाई प्रोफाइल था। इसके अलावा पुलिस खुद भी नहीं चाहती थी कि उससे कोई चूक हो और यही उसका किसी तरह की कोई चूक करना भी नहीं चाहती थी। वाराणसी लौटकर पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू किए और जब तक तीनों आरोपी है उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल गए उन्होंने उसकी गिरफ्तारी नहीं की। वारदात यानी 1 नवंबर की रात तीनों आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन कहाँ कहाँ रही, किस किस जगह कितनी देर रुके, किस किस ने उनको पनाह दी और किस किस से उनके संपर्क रहे और किस किस से उन लोगों की बातचीत हुई, इसके भी पूरी जानकारी पुलिस ने जुटाई। इसके साथ ही रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। सब कुछ कंफर्म होने के बाद पुलिस ने 30 दिसंबर की रात तीनों आरोपियों को वाराणसी से ही गिरफ्तार कर लिया। जब वे मध्य प्रदेश से फिर से चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद वाराणसी आए थे तब पुलिस ने उन्हें तीनों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो वारदात के 3 दिन बाद यानी 5 नवंबर को तीनों आरोपी कुणाल, सक्षम और अभिषेक मध्य प्रदेश के रीवा चले गए थे। वहां चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेनिंग की। करीब 15 दिनों तक तीनों आरोपी लगातार मध्य प्रदेश में के रीवा में ही रहे। इधर बीएचयू में वारदात के अगले दिन यानी 2 नवंबर से जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया। मामला पीएमओ तक पहुंच गया। वहां से पूरे मामले में रिपोर्ट मांग ली गई। इससे दबाव में वाराणसी पुलिस ने जांच तेज कर दी। कई टीमों ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक किए। इनमें से एक फुटेज में तीनों युवक एक बुलेट पर जाते हुए पुलिस को नजर आए। पुलिस को इन पर ही शंका हुई क्योंकि ये जो तीनों थे और जो इस तरह का हुलिया बताया गया था वो हुलिया इन तीनों से मिलान हो गया था और बाद में पीड़िता ने भी फुटेज देखकर तीनों आरोपियों की पहचान कर ली थी। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाना शुरू किया। शुरुआती जांच में पता चला कि तीनों रीवा में एक प्रत्याशी जो भाजपा के प्रत्याशी उनके चुनावी प्रचार में गए हुए हैं और सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, इसलिए टीम रीवा तक इनको टेस्ट करते हुए पहुंची थी। आपको बता दें इधर 15 दिन बाद जब मामला ठंडा हो गया तो तीनों आरोपी जो गैंगरेप का मामला धीरे धीरे सुर्खियों में तो वैसे भी नहीं आया था, मीडिया ने किसी ने दिखाया नहीं था और जैसे ही वहां पर वाराणसी पुलिस भी थोड़ा सा मामले को ठंडा हो गया था तो तीनों जो ये आरोपी थे वापस मध्य प्रदेश से वाराणसी आ गए। यहाँ पर बेफिक्र हो गए, उन्हें लगा कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी। इस बीच 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। 4 दिसंबर के बाद तीनों आरोपी 2 बार और फिर से रीवा से यानी कि मध्य प्रदेश से वाराणसी से मध्य प्रदेश गए और मध्य प्रदेश से वाराणसी भी गए। मोबाइल से जो इन्होंने न्यूड वीडियो बनाया था सभी की फोरेंसिक जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी और पुलिस की फोरेंसिक जांच भी हो चुकी है। आईआईटी बीएचयू में 1 नवंबर की रात गैंगरेप के बाद तीनों आरोपी घर जाकर सो गए थे। वारदात के बाद 3 दिन तक वे वाराणसी में ही रहे। इस दौरान ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहे। आरोपी कुणाल पांडे ने यूपी के मंत्री की पोस्ट भी शेयर की। इसके बाद तीनों
फिर से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की कैंपेनिंग के लिए चलेगा। यहाँ रीवा में वे रुके रहे। और आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद कुणाल ने सक्षम और अभिषेक को जिवदीपुर बजरडिया में उनके घरों पर छोड़ा। इसके बाद अपने घर ब्रिज इनक्लेव कॉलोनी सुंदरपुर चला गया। वाराणसी में 3 दिन रहने के दौरान उन्होंने ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं की, सिर्फ काम से निकलते थे और वापस घर आ जाते थे। हालांकि उनको डर था कि पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें ट्रेस कर सकती है और कहीं ना कहीं उन्हें पकड़ सकती है। वारदात के करीब 60 दिन बाद यानी 30 दिसंबर को बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले इन तीनों आरोपियों को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि ये तीनों 60 दिनों तक कहाँ थे और इन 60 दिनों में इनको कहाँ किस किस ने पनाह दी, कहाँ रुके रहे, किस किस इनका ज़रूरतें कैसी पूरी होती रही, ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। हालांकि जांच का विषय क्या हो सकता है, इसमें जिस तरह से उनके तस्वीरें वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से उनके बारे में जानकारियां आ रही हैं, उससे समझ में सभी को आ रहा है कि इनको कौन ने संरक्षण दिया था, किस किस से इनको पनाह मिली हुई थी। और रीवा के जो एक कैंडिडेट के लिए जो भी है मध्य प्रदेश गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, जिसकी सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग कर रहे थे, वाराणसी में बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने भी बताया कि कुणाल, सक्षम और अभिषेक और आनंद वारदात के बाद मध्य प्रदेश के रीवा में रह रहे थे। हालांकि बीजेपी के सेंट्रल आईटी सेल के लिए काम वे नहीं कर रहे थे। ये लोग रीवा में किसी कैंडिडेट के सोशल मीडिया कैंपेन को देख रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि आरोपी वहां लगातार रह रहे थे, इस बीच कई बार रीवा से वाराणसी आते जाते रहते थे। वारदात के अगले दिन कुणाल ने यूपी के मंत्री की पोस्ट भी शेयर की थी, जो रीवा से की थी। बीजेपी आईटी सेल के महानगर संयोजक और गैंग रेप के आरोपी कुणाल की सोशल मीडिया पोस्ट को सर्च करने पर पता चला कि उसने वारदात के अगले दिन 3 नवंबर को यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव की पोस्ट शेयर की थी। दरअसल मध्य प्रदेश की सतना विधानसभा सीट से बीजेपी सांसद गणेश सिंह चुनाव लड़ रहे थे और ये जो आरोपी है उनकी कैंपेनिंग कर रहा था। उनके कार्यक्रम की फोटो यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। इसी को कुणाल ने भी शेयर किया था। सतना से रीवा की दूरी 60 किलोमीटर है। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी बीजेपी के सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़ने रीवा गए थे। ये बात तो क्लियर हो चुकी है और सभी की जानकारी में भी आ चुकी है। बहरहाल अभिषेक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। उसका मोहल्ले में कई बार लोगों से विवाद हुआ है। एक बार मोहल्ले में सड़क बन रही थी तो वे ठेकेदार का सामान लेकर चला गया था। अभिषेक के पिता मुन्ना चौहान साड़ी के कारखाने में काम करते हैं, जबकि भाई सूरज चौहान पोस्टर चिपकाने का काम करता है। अभिषेक बीजेपी से जुड़ा है। जिवदीपुर बजरडिया में करीब 500 से 600 स्क्वायर फीट में उसका घर है। बहरहाल पुलिस ने 60 दिन बाद ही अब सही लेकिन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो दूसरा मीडिया इस पूरे मामले को लेकर खामोश है। सिर्फ सोशल मीडिया पे इन आरोपियों की खबरें आ रही हैं। चूंकि मामला बीजेपी की मीडिया जो आईटी सेल्स है उससे जुड़ा है, तीनों आरोपी उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं कोई किसी तरह की हलचल नहीं है। ना अब तक उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, ना उनके घरों पर उनके खिलाफ दूसरी कोई कार्रवाई की गई है। सिर्फ फिलहाल आरोपी जेल भेज दिए गए। और दोस्तों, आपको ये खबर हमारी कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।